सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोस्तों मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ उसका नाम है यस गॉड यस। कहानी है एलिस की जो अभी अभी जवान हुई है, इसलिए उसे लड़कों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती है। और जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो अपने आप को ही प्लेजर करना स्टार्ट कर देती है और अपने आप को छूती रहती है। लेकिन एलिस एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, इसलिए उसे कमांड किया जाता है कि ये सारी चीजें गलत हैं और गॉड की नजरों में ये सब बहुत बड़ा पाप है। लेकिन बाद में उसे अपने स्कूल के बारे में कुछ और सच्चाइयाँ पता लगती हैं। कहानी के शुरू होते ही हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहां एलिस पढ़ती थी और यहां हमें पता चलता है कि वो स्कूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये एक कैथोलिक स्कूल है जहां पर बच्चों को छोटी से छोटी बात के लिए भी सजा दी जाती है, जैसा कि लड़के बेल्ट नहीं लगाते और यहाँ हमेशा लड़कियों की स्कर्ट नापी जाती है। कहीं लड़की ने जरूरत से ज्यादा छोटी स्कर्ट नहीं पहनी, अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो उसे सजा दी जाती है। तभी हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम एक टीचर को देखते हैं जिनका नाम है फादर मुर्फी और वो अभी सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ा रहे थे। उनका कहना है कि एक लड़की को तभी इंटीमेट होना चाहिए जब उनकी शादी हो जाए। अगर वो बिना शादी के किसी से इंटीमेट होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा पाप है और उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे वो शादी से पहले करे या शादी के बाद करे, क्योंकि ऊपर वाला ही डिसाइड करता है कि हम किसके साथ इंटीमेट होंगे और ऊपर वाले की नजर हम पर हमेशा रहती है। इसलिए हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए और उसके खिलाफ जाने का नहीं सोचना चाहिए। तभी एलिस बाहर आ जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड लोरा उसके पास आती है। लोरा कहती है मैं इन सभी नियमों से परेशान हो चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये नियम किसी भी काम के हैं, क्योंकि इंटीमेट होना कोई पाप नहीं है। लोरा एलिस से पूछती है कि हस्तमैथुन करना पाप है। एलिस कहती है नहीं। फिर लोरा कहती है क्योंकि मुझे पता है हम सब ये करते हैं। और ये लोग थोड़ी देर बात करते हैं फिर अपने घर को चले जाते हैं। एलिस ज्यादातर अकेले रहती है क्योंकि उसका कोई भी भाई बहन नहीं है और उसके माता पिता हमेशा बाहर काम करने गए होते हैं। जब एलिस बोर होती है तब वो कंप्यूटर पर चैट करती है। आज जब एलिस चैट कर रही होती है तभी उसे एक रैंडम पर्सन का मैसेज आता है। वो एलिस को एक फोटो भेजती है जिसमें वो और उसकी वाइफ इंटीमेट हो रहे होते हैं और वो दोनों बिल्कुल नेक्ड होते हैं और इसको देखने के बाद एलिस चौंक जाती है, उस तस्वीर से नजर हटा लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा उस तस्वीर को देखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर उसे दोबारा मैसेज करता है और उसके बारे में पूछने लगता है। तभी एलिस अपना गलत नाम और एड्रेस बता देती है। तब वो अननोन पर्सन उसमें और रुचि लेने लगता है। तभी वो एलिस की फोटो मांगता है। तब एलिस अपने फ्रेंड की फोटो भेज देती है। फिर दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते मामला कुछ गर्म सा हो जाता है और इसलिए एलिस हस्तमैथुन करने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स आ गए हैं। तब वो कंप्यूटर को बंद कर देती है। फिर एलिस अगले दिन अपने स्कूल जाती है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है बैथ। बैथ उससे कहती है कि आजकल तुम बहुत से कारनामे कर रही हो और तुमने लोरा की पार्टी में तो कमाल ही कर दिया। लेकिन एलिस को कुछ समझ नहीं आता आखिर बैथ किस बारे में बात कर रही है। तभी लोरा बैथ से कहती है कि तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई। बैथ कहती है क्योंकि मैं एक पार्टी में गई थी और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तब एलिस खाना खाने लगती है और जब एलिस चॉकलेट खाती है तो वो काफी अजीब तरह से खाती है, जिसे देखकर लड़के हंसने लग जाते हैं और ये देखकर एलिस भी शॉक हो जाती है क्योंकि एलिस की सारी हरकतें बहुत अजीब हो चुकी थी। उसकी सारी हरकतों में सेक्सुअल डिजायर दिखाई देने लगी थी। लेकिन एलिस इन सब बातों को समझ नहीं पाती और यहाँ से चली जाती है। तभी एलिस के सामने वही लड़की आती है जिसकी तस्वीर उसने इंटरनेट पर भेजी थी। वो लड़की एलिस पर बहुत ही गुस्सा होने लगती है और एलिस को कहती है कि तुम बहुत ही वाहियात लड़की हो। तभी उसे अपनी टीचर मिलती है और वो टीचर उसे कहती है कि तुम अपने शरीर के साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये शरीर ईश्वर की देन है, तुम इसे अपमानित नहीं कर सकती। और एलिस समझ जाती है कि ये बात पूरे कॉलेज में फैल चुकी है और पूरा कॉलेज जान चुका है कि वो हस्तमैथुन करती है। इसलिए एलिस पहुंचती है फादर मुर्फी के पास और उन्हें सारी बात बताती है। तो फादर मुर्फी बताते हैं कि ये सब गलत है और इसका उपाय भी बताते हैं। फादर मुर्फी कहते हैं कि तुम्हें गॉड से माफी मांगनी पड़ेगी, इसलिए तुम चर्च जाओ और 20 बार प्रे करो। फिर एलिस ऐसा ही करती है। वो
चर्च में जाकर प्रे करती है और वो डिसाइड करती है कि वो कॉलेज ट्रिप पर जाएगी क्योंकि उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा भटक चुका है। इस तरह उसे ईश्वर के बारे में और जानने को मिलेगा। एलिस ट्रिप पर निकल जाती है और यहाँ हम लोरा को देखते हैं, लेकिन लोरा एक लड़के को पटाने के लिए यहाँ आई होती है। तभी ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पर रुक जाते हैं और अपने कैंप में जाने लगते हैं। तभी यहाँ कैंप का बच्चा आ जाता है जो पहले से ही यहाँ पर होता है और उन्हें ग्रुप लीडर बनाया जा रहा होता है। वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम है क्रिस। एलिस क्रिस पर फिदा हो जाती है, लेकिन अब ये लोग कैंप के अंदर जाते हैं और वहाँ एलिस को लड़की मिलती है जिसका नाम है नीना। और नीना यहाँ की इंचार्ज है, इसलिए नीना एलिस को कहती है कि अपना फोन दे दो क्योंकि तुम यहाँ 4 दिन के लिए रहने आई हो और तुम यहाँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना रखो। इसलिए नीना कहती है कि तुम अपना फोन वॉच यहाँ जमा करा दो, लेकिन एलिस कहती है कि मेरा फोन नहीं है और इतना कहने के बाद वो अपना फोन छुपा लेती है। तभी इन बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है और एलिस का ग्रुप का लीडर क्रिस को बनाया जाता है। ये देखकर एलिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ फादर मुर्फी आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ 4 दिनों तक रहना है और अपने आप को एक्सप्लोर करना है और तुम अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को भी महसूस करोगे। और इतना कहने के बाद सारे लोगों को पेपर दिया जाता है जिसमें अलग अलग मूड्स इंक्लूड होते हैं। टीचर कहते हैं जैसे तुम्हारा मूड है वो चूज कर लो। फिर सारे लोग वर्ड्स चूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब एलिस चूज कर रही होती है तब वो टर्न ऑन को भी चूज कर लेती है क्योंकि थोड़े दिनों पहले वो एलिस ये सब महसूस कर रही होती थी और वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती है। फिर एलिस घबरा जाती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर इस बारे में सबको पता लग जाएगा तो दोबारा उसे डांट पड़ेगी, तो इसलिए वो सर्कल को मिटाने लगती है और जब वो सर्कल नहीं मिट रहा होता है तो वो सर्कल को काट देती है। इसके बाद वो अपना पेपर सबमिट कर देती है। तभी यहाँ नीना आती है कॉन्फेशन के लिए और कहती है कि मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स मुझसे लव नहीं करते हैं, वो सिर्फ मेरी छोटी बहन से लव करते हैं क्योंकि वो हर चीज़ में मुझसे अच्छी है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगने लगा है कि वो मुझसे भी प्यार करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो शक्तियाँ हैं। और इस बात को देखकर एलिस बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो गई है और एलिस अपने मोबाइल में गेम खेल रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसे अपना मोबाइल साइलेंट कर देना चाहिए और वो अपने मोबाइल को साइलेंट कर देती है। लेकिन जैसे ही वो अपना मोबाइल साइलेंट करती है उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। एलिस उस वाइब्रेशन से ही अपने आप को प्लेजर करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि उस कमरे में क्रॉस लगा हुआ है और उसके सामने ये सब करना गलत है, इसलिए एलिस रुक जाती है। लेकिन अगले दिन जब ये लोग ट्रैकिंग पर जा रहे होते हैं तो एलिस जानबूझकर खुद को घायल कर देती है ताकि क्रिस के पास वो जा सके और क्रिस उसके पास आ भी जाता है। क्रिस एलिस को गोद में उठा लेता है और चलने लगता है। ये देखकर एलिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्रिस उसे कैबिन में ले जाता है और उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। तभी वहाँ नीना आती है और वो एलिस से कहती है कि सबको ग्रुप फोटो के लिए आना होगा। लेकिन अभी इनकी बातें चल ही रही होती हैं तभी नीना वाइब्रेशन को सुनती है और जब वो ड्रॉर को खोलती है तो वहाँ पर वो सेल फोन को देखती है। ये देखकर नीना बहुत ही ज्यादा एलिस पर गुस्सा होती है। फिर बाहर ग्रुप फोटो चल रही होती है। ग्रुप फोटो लेने के बाद फादर मुर्फी एलिस को डांटने लगते हैं। वो एलिस को कहते हैं कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, तुमने फोन छुपाया था और इस चीज के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। इसलिए वो एलिस को कहते हैं कि तुम्हें इस सारी जगह की सफाई करनी पड़ेगी। फिर एलिस यहाँ की सफाई करने लगती है। जब एलिस सफाई कर रही होती है तो वो फादर मुर्फी के कमरे में पहुँचती है। तब उसे वहाँ एक कंप्यूटर दिखता है। एलिस उस कंप्यूटर को ऑन कर चैटिंग करना स्टार्ट कर देती है। एलिस एक लड़के से चैटिंग करते हुए हवस के बारे में पूछने लगती है। तभी एलिस को ऐसा महसूस होता है कि कोई आ रहा होता है, तो एलिस झट से कंप्यूटर ऑफ कर वहां से भाग जाती है। और जब वो बाहर आती है तो उसे नीना मिलती है। नीना एलिस से कहती है कि सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा हवस है और ये बात बिल्कुल सही है। इतना कहने के बाद नीना वहां से चली जाती है। सबको कैंप में 3 दिन बीत चुके हैं और सारे लोग बैठे होते हैं। तभी इनके पास फादर मुर्फी आते हैं और कहते हैं कि किसी ने मेरे कंप्यूटर का यूज किया है, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं बताता। फादर मुर्फी कहते हैं कि तुम्हें ऊपर वाला देख रहा है और इसकी सजा तुम्हें ऊपर वाला ही देख
लगेगा और अब मुर्फी सारे बच्चों का इंटरव्यू लेने स्टार्ट कर देता है ताकि उसे पता लग सके कि किसने उसका कंप्यूटर यूज किया है। जब एलिस का नंबर आता है तो मुर्फी कहता है कि सारे कॉलेज में तुम्हारे और तुम्हारी हवस के चर्चे हैं। तब एलिस बहाना बनाने लगती है और मुर्फी से कहती है कि मेरे बारे में कॉलेज में बहुत ही अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं, वो भी मेरे दोस्तों द्वारा। आपको मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। ये कहकर एलिस निकल जाती है। फिर वो अपने एक क्लासमेट से मिलती है जिसने ये सारी अफवाहें फैलाई थी। एलिस लड़के से बोलती है कि तुम्हें सबको सच सच बताना होगा, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ मुर्फी आते हैं और उस लड़के को वहाँ से ले जा लेते हैं। तभी एलिस खिड़की से देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही होती है और थोड़ी देर बाद उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इस चीज को देखकर एलिस चौंक जाती है और उसके हाथ में झाड़ू होता है। वो झाड़ू से ही अपने आप को प्लेजर करने लगती है और इसके बाद एलिस लोरा के पास जाती है और उससे नीना के बारे में बताती है, लेकिन लोरा इस बात पर विश्वास नहीं करती और एलिस को कहती है कि तुम्हारे दिमाग में बस यही सब चलता है। अब एलिस को बहुत गुस्सा आता है। एलिस उस लड़के का ब्रेसलेट चुराती है जिसने एलिस के बारे में अफवाह फैलाई थी और वो उस लड़के का ब्रेसलेट फादर के कंप्यूटर के पास रख देती है ताकि सबको उस पर शक हो। तभी एलिस को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो छुप जाती है। तभी फादर मुर्फी आता है और अपना कंप्यूटर ऑन करता है और इसके बाद एडल्ट वीडियो देखने लगता है और हंस मैथून करने लगता है और इस चीज को देखने के बाद एलिस चौंक जाती है और बाहर आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे सबके अंदर हवस है और सब ने कुछ ना कुछ करके छुपा रखा है। इसलिए वो क्रिस के पास जाती है और क्रिस को किस करने लगती है और क्रिस भी उसको किस करने लगता है और वो धीरे धीरे इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन क्रिस को एहसास होता है कि ये सब गलत है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। तभी वो लोग रात में बॉनफायर जलाकर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन एलिस को अपनी ही दुनिया में खोई होती है। इसलिए एलिस कैंप को छोड़कर वहां से भाग जाती है और एक सुनसान सड़क पर चलने लगती है। तभी उसे एक बार दिखता है। वो उस बार में चली जाती है। वहाँ उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम जीना है। अब वो दोनों बात करने लगते हैं। जीना एलिस को बताती है कि एक समय पर वो भी कैथोलिक थी, लेकिन एक दिन वो इन सब बातों से तंग आ गई क्योंकि उसे हर चीज के लिए डराया जाता था। एलिस इन सब बातों को अपने आप से कनेक्ट कर पाती है, इसलिए वो कहती है कि मैंने टाइटैनिक में एक सीन देखा था जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और मुझे बताया गया कि तुम इसके बाद नरक जाओगी, इसलिए मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तब नीना कहती है कि सबके सीक्रेट्स होते हैं और कुछ लोग सीक्रेट छुपाने में अच्छे होते हैं और कुछ लोग अपने सीक्रेट्स नहीं छुपा पाते और जो छुपा नहीं पाते दुनिया उन्हें ही गलत समझती है। और इतना कहने के बाद वो एलिस को कैंप छोड़ देती है। जब एलिस जा रही होती है तो नीना उसे कहती है कि तुम्हें दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचना चाहिए। फिर एलिस कैंप में चली जाती है। अगली सुबह हम फादर को देखते हैं जो उसी लड़के को लेकर अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं जिस लड़के का ब्रेसलेट एलिस ने वहां पर रखा था। अब ये बात फैल चुकी थी कि उसी लड़के ने फादर के कंप्यूटर में चैट की थी। अब लोरा एलिस के पास आती है और उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुमने ही वो सारी चैट्स की थी, लेकिन मैं गलत थी। तभी वहाँ फादर आते हैं और सबसे कहते हैं कि तुम लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिसका ब्रेसलेट एलिस ने रखा था और वो सबसे कहता है कि वो बहुत ही शर्मिंदा है जो उसने फादर के कंप्यूटर से गंदी गंदी चैटिंग करी थी। एलिस चौंक जाती है कि वो लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है, उसने चैट की भी नहीं थी। अब एलिस समझ जाती है कि वो लड़का जान चुका है कि वो चैट मैंने की थी। इस लड़के ने एलिस के बारे में अफवाह फैलाई थी, इसलिए वो प्रायश्चित कर रहा है। तभी एलिस की बारी आती है। एलिस कहती है कि सबको सीक्रेट्स हैं और सबने अपने अपने सीक्रेट छुपा रखे हैं और सब ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो नियमों का पालन कर रहे हैं। इतना कहने के बाद एलिस चली जाती है। अब एलिस अपने घर पहुंचती है और नए कॉलेज सर्च करने लगती है जहां वो एडमिशन ले सकती है। अब एलिस जैसे ही अपने कॉलेज जाती है उसे क्रिस दिखता है, लेकिन वो काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। एलिस उसे कंफर्टेबल करती है और कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ उसे तुम भूल जाओ, अब हम एक अच्छे दोस्त हैं। इस बात को सुनकर क्रिस खुश हो जाता
जाता है। फिर एलिस पहुंचती है फादर मुर्फी के पास और कहती है कि मैं कुछ कॉन्फेस करना चाहती हूँ। वो कहती है कि जब मैं कैंप में गई तो मैंने एक आदमी को देखा जो पोर्न वीडियो देख रहा था और वो साथ साथ हंस मैथुन भी कर रहा था। इन सारी बातों को सुनने के बाद मुर्फी समझ जाता है कि एलिस उन्हीं के बारे में बात कर रही है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और एलिस से कहता है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम ईश्वर के पास जाओ और वहाँ प्रार्थना करो। फिर एलिस वहाँ से चली जाती है लेकिन ईश्वर के पास नहीं जाती, वो अपने घर आ जाती है। फिर एलिस टाइटैनिक मूवी लगाती है और उसी सीन को देखती है जब एक्टर्स इंटीमेट हो रहे होते हैं और हंस मैथुन करने लगती है और इसके साथ ही हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी मैं लाता रहता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।